हेडिंग लिखा है गैस लेजर्स, है ना। दिख रहा है सभी को गैस लेजर्स। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। गैस लेजर में भी इसका इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन। अब जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट लेजर, तो सॉलिड से गैस पे क्यों आए हम सबसे पहले तो, ठीक है। और सॉलिड स्टेट लेजर और गैस लेजर में क्या कंपैरिजन है, पहले आपको पता होना चाहिए कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कब जाते हैं, जब करंट ऑब्जेक्ट में या प्रीवियस ऑब्जेक्ट में कुछ आपको लिमिटेशन लगती है, कुछ आपको ड्रॉबैक्स लगते हैं, है ना। तब हम क्या करते हैं कि इसमें और कुछ इम्प्रूव किया जाए, तो हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा, पहला लेजर आपका था रूबी लेजर। फिर हमने देखा कि उसमें कुछ कमियां है, ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। तो उसको उससे ओवरकम होने के लिए या उसकी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए या उसके ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने क्या पढ़ा, एनडी वाइज लेजर पढ़ा। ऐसे ही हम आगे पढ़ते जाएंगे तो सॉलिड में कॉमन एक लिमिटेशन है जो कि गैस लेजर में आपको नहीं मिलती है। इसलिए गैस लेजर्स जो होते हैं वो जनरली मोस्ट यूजेबल लेजर्स होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट लेजर। क्या होते हैं अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले माइंड में आपको ये पता होना चाहिए, कभी आपसे कोई पूछ ले कि सॉलिड स्टेट लेजर है गैस लेजर है, आप किसको प्रीफर करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए गैस लेजर को। क्या होना चाहिए अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले गैस लेजर को इंट्रोड्यूस करने के पहले आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि जो मोस्ट यूजेबल लेजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके गैस लेजर्स होते हैं। इनको हम लो पावर रिक्वायरमेंट से हाई पावर रिक्वायरमेंट तक यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि जहां हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहां हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जहां जहां हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, हीलियम नियॉन लेज़र। तो दो टाइप के गैस लेज़र हैं। फर्स्ट हीलियम नियॉन लेज़र। सेकंड है आपका CO2 लेज़र। ये दो है आपके हमारे सिलेबस में। तो जहाँ हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम रिसर्च लेबोरेटरी में बात कर ले, प्रिंटिंग के लिए बात कर ले, बारकोड रीडिंग के लिए बात कर ले, तो ये हमें कम पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर का। दूसरा एग्जाम्पल CO2 लेजर। जैसे हीलियम नियॉन लेजर की बात करूँ तो जहाँ पे हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल कॉलेज की लेबोरेटरी में प्रिंटिंग के लिए, वहाँ पर हम हीलियम नियॉन लेजर का यूज़ करते हैं। और जहाँ हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई पावर मीन्स जैसे इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, CO2 लेजर का। तो दो टाइप के लेजर है हमारे सिलेबस में गैस लेजर के, एक है आपका हीलियम नियॉन लेजर और दूसरा है आपका CO2 लेजर। तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन यही करना है आपको कि जनरली द मोस्ट यूजेबल लेजर्स आर गैस लेजर एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट लेजर। इनको हम
लो पावर रिक्वायरमेंट से हाई पावर रिक्वायरमेंट तक यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम हीलियम नियॉन लेजर यूज़ करते हैं, लाइक इन लेबोरेटरीज। और जहाँ पे हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, CO2 लेजर का, जस्ट लाइक इन इंडस्ट्रीज। तो शुरू का पैराग्राफ ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जैसे माइंड में भी आएगा कि जैसे सॉलिड स्टेट लेजर हमने पढ़े थे, तब हमने वहाँ पे देखा था कि ऑप्टिकल पंपिंग मेथड कौन सी यूज़ की जाती है, सॉरी गैस लेजर में कौन सी पंपिंग मेथड, सॉलिड स्टेट में कौन सी पंपिंग मेथड यूज़ की जाती है, ऑप्टिकल पंपिंग मेथड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इसका भी आंसर एक छोटा सा आंसर है शॉर्ट टाइप का, इसको अच्छे से समझना। मैं पूछूंगा अभी ये 2-3 क्वेश्चन आपसे। जनरली हम कोई भी गैस का मिक्सचर बनाते हैं, जैसे हम यहाँ हीलियम नियॉन की बात करें या CO2 की बात करें या कोई आर्गन की बात करें, इनका कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल होता है, जब उन गैसियस पार्टिकल के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या तो आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं या फिर नियरली आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब कि हीलियम और नियॉन का यदि मुझे कहीं मिक्सर करना है या उसको मेंटेन करना है किसी ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उन्हीं गैसेस का मैं ट्यूब में एग्जिस्टेंस कर सकता हूँ जिसके एनर्जी लेवल या तो एक जैसे होंगे या उनके बीच ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे हीलियम और नियॉन का मिक्सर बनाना है मुझे, तो हीलियम और नियॉन के जो एनर्जी लेवल है कैसे होना चाहिए, बहुत पास पास होना चाहिए, आइडेंटिकल फॉर्म में होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनका मिक्सर कर सकते हैं, अदरवाइज मिक्सर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हीलियम के एनर्जी मान लो, अभी हम डायग्राम में भी पढ़ेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो नियन का जो एनर्जी लेवल है आपका या तो 20 होना चाहिए या 20 के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20.0102 इस टाइप से इनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस है तभी इन दोनों का क्या है, आपका मिक्सचर का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो कोई भी गैस मिक्सर जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक कंडीशन हमेशा फॉलो होती है कि एक से ज़्यादा गैसेज यदि वहाँ कहीं किसी ट्यूब में भरी है तो उसमें ये होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। दैट इज कि 2 या 2 से अधिक गैसियस पार्टिकल को एक साथ हम तभी रख सकते हैं जब उनके एनर्जी लेवल कैसे होंगे, बहुत पास पास में होंगे। और ऐसी गैसेस पार्टिकल के एटम्स को मेटा स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हमें कैसा लाइट चाहिए, लो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। लेकिन ऑप्टिकल पंपिंग मेथड में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस होता है। यदि हाई इंटेंसिटी का लाइट यदि हम यहाँ पे ऐसे केसेस में इंसिडेंट कराए तो उनकी मेटा स्टेबल स्टेट क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और हम स्टिमुलेटेड एमिशन इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए गैसियस मीडियम में मेटा स्टेबल स्टेट को मेंटेन करने के लिए लो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए या नैरो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। लेकिन ऑप्टिकल पंपिंग मेथड में कैसा लाइट प्रोड्यूस होता है, हाई इंटेंसिटी का लाइट। इस पर्टिकुलर रीजन के कारण जो गैस लेजर है उसको ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। अब वो डिपेंड करता है कि गैसियस का लेवल क्या है, तो उस हिसाब से हम पावर सप्लाई को क्या करते जाते हैं, एक्टिवेट करते जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि क्या कारण है कि गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं हम,
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, तो उसका आंसर मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा तो रिपीट कर देना कि जब गैसियस मिक्सर की बात करते हैं या गैस मीडियम की बात करते हैं तो उन्हीं पार्टिकल्स या उन्हीं एटम का एस्टैब्लिशमेंट होता है जिनके एनर्जी लेवल या तो आइडेंटिकल फॉर्म में रहते हैं या फिर नियरली आइडेंटिकल फॉर्म में रहते हैं। और ऐसे आइडेंटिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए कैसे लाइट की ज़रूरत होती है? लो इंटेंसिटी के लाइट की ज़रूरत होती है या नैरो लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि हम ऑप्टिकल पंपिंग मेथड की बात करें तो उसमें कैसा लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं? हाई इंटेंसिटी का लाइट, जो कि इन गैसियस पार्टिकल की या एटम की मेटास्टेबल स्टेट को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण से मेटास्टेबल स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है और हम स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि यदि स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हम गैस लेजर भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज़ न करके हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। मेरी आवाज़ आ रही क्लियर? एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बस एक मिनट। आवाज़ आ रही है ना मेरी? चैट बॉक्स में मेंशन कर देना प्लीज़। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, अभी तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये है आपका हीलियम नियॉन का वर्किंग है ना। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे दिख रही है स्लाइड? अभी नहीं दिख रहा है? चेक करना, कोई मेंशन करो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत का लास्ट मैसेज है नहीं दिख रहा है सर। चलो तनवीर का आ गया, दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, ओके। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर क्लियर होना चाहिए, तब बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र का कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो बहुत इजी है। पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना? ये है आपकी वर्किंग किसकी? हीलियम नियॉन लेज़र की, है ना? तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? जो हमने सॉलिड स्टेट लेजर पढ़े हैं, जैसे मान लो एनडीवाइजी लेजर की बात करो फॉर एग्जांपल, उसका जो वर्किंग था, पंपिंग स्कीम था,
और यहाँ पे जो मैंने शो की है, ये भी सर्कल किया है, उसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? कोई मेंशन करेगा उसमें चैट बॉक्स में? क्योंकि उसी से एक क्लू मिलेगा आपको, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड स्टेट लेजर एंड गैस लेजर। एनीवन? ध्यान से सोचो कि जो मैंने सर्कल किया है और जो ND-YG लेजर का जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें क्या अंतर दिख रहा है? कोई एक? कोई तो मेंशन करो। चलो, किसी का आया मैसेज, तनवीर का ही है सर, उसमें स्पॉन्टेनियस, गजेंद्र स्पॉन्टेनियस 10600। और इसके अलावा अजय, और ध्यान से देखो, ऑप्टिकल पिंपिंग मेथड नहीं है, वो तो डायग्राम में उसमें भी नहीं दिख रही थी, इसमें भी नहीं लिखा है। और क्या अंतर है दीपेश? थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कोई, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। अपन खुद से सोच के बताए तो ज़्यादा एनालिटिकल होगा वन से। दो मेटास्टेबल स्टेट किसमें अजय? ND-YG में दो मेटास्टेबल स्टेट थी, इसमें नहीं दिख रही, ये बोलना चाह रहे हो? एक काम करता हूँ, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। चलो अजय, आप अपने आप को 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर लेना, बाकी लोग भी कर सकते हैं, पर अभी यस पहले अजय से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका लेटेस्ट आंसर था। अजय सुन पा रहे हो? यस यस पर सर। मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ND-YG लेज़र की पंपिंग स्कीम देखी थी हमने, और यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र की पंपिंग स्कीम लिखी है मैंने, ये मेंशन की है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। बाकी लोग भी सर सुने। वेवलेंथ सर, हाँ? फ्रीक्वेंसी सर। अच्छा, रेजोनेंट एनर्जी है इसमें, जैसे गजन लिख रहा है। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला? गजन में सिर्फ सर सर्कल की बात मेटा कर। अजय, कुछ और अंतर दिख रहा है? सर सर मेटा एटॉम्स में से दो सर, इसमें से एक है सर। फर्स्ट चीज सर, उसमें से रैपिड डीके हो रहा था सर, यहाँ पर नहीं हो रहा सर रैपिड डीके। हाँ, ओके, रैपिड रैपिड डीके डीके नहीं हो नहीं रहा है सर। यहाँ पर, और वहाँ पे रैपिड यस डीके सर। है हाँ ना? सर, ये दो के बाद बोलना चाह रहे हो यस ना? सर। चलो, यस यहीं से सर। कुछ क्लू मिलेगा, तो सभी लोग सुनना। रैपिड डीके ND-YG लेजर में था, रूबी लेजर में था, लेकिन यहाँ पे यस मैंने सर। हीलियम नियॉन लेजर में नहीं मेंशन किया है। ठीक है? इसका रीजन क्या है अभी बता रहा हूं मैं। जनरली जो सॉलिड स्टेट लेजर है, तो इसी से एक क्लू मिलेगा। सॉलिड स्टेट लेजर, जैसे पहला लेजर पढ़ा रूबी लेजर, उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, ND-YG में सॉल्व किए। ऐसा नहीं कि ND-YG के बाद सीधा हीलियम नियॉन पे आ गए, कुछ और ऑब्जर्वेशन देखे ND-YG में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर पे गए, तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखी। और जैसे ही मटेरियल को चेंज किया, जैसे सॉलिड को गैस किया, तो ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी गैस मीडियम की बात करें तो उसकी हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में ही, सुनना ध्यान से पॉइंट, आवाज आ रही सभी को, में ही इतनी सफिशिएंट स्टेबिलिटी होती है कि हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड। और इसलिए यहाँ पे रैपिड डीके को मेंशन नहीं किया है। तो इससे क्या फायदा होगा, बता रहे आपको क्या फायदा होगा। जैसे ये रैपिड डीके की बात करते हैं हम,
रैपिड डीके है, ये मान लो एक स्टेट से, और उसके बाद होता है क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये रैपिड डीके जो है वो एक बार तो फॉलो नहीं होगा, ऐसा करते करते क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स फॉलो होगा। तो एक बार हुआ मान लो फॉलो, तो हम कंसिडर करते हैं कि नहीं के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम नहीं के बराबर यदि रिलीज होगी तो कुछ ना कुछ काउंटेबल एनर्जी क्या होगी, लॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसका कहीं यूज नहीं है। होगा क्या उसका, रैपिड डीके से जो कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, दैट इज मल्टीपल टाइम्स कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये जो लॉस है वो गैस लेजर में नहीं होता है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन कि यदि इसकी हायर एनर्जी स्टेट ही मेटा स्टेबल स्टेट है तो ये हमेशा कैसा मोड रिप्रेजेंट करेगा, कंटिन्यूअस मोड रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी कंडीशन में ये पल्स मोड नहीं होगा। तो दो रीजन है बेसिकली, ध्यान से सुनना, सॉलिड स्टेट लेजर और गैस लेजर। कोई पूछे आपसे कि ऐसे कौन से दो रीजन्स है जिसके कारण आप सॉलिड स्टेट लेजर के कंपैरिजन में किसको प्रीफर करते हो, गैस लेजर को, तो पहला आंसर ये रहेगा आपका कि गैसियस मीडियम में हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट ही इतनी सफिशिएंट स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, जिससे एनर्जी लॉस क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जो गैस लेजर है हमेशा कौन सा मोड रिप्रेजेंट करेंगे आपका, कंटिन्यूअस मोड, पल्स मोड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये दो बेसिक रीजन है जिसके कारण से सॉलिड स्टेट लेजर के कंपैरिजन में हम किसको फॉलो करते हैं, गैस लेजर को। इज इट क्लियर? चैट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि लास्ट 7 मिनट्स बचे हमारे। सर बॉक्स में मेंशन करना कोई, फिर हम बात करते हैं। सर गैस स्टेट में लाइट इन कंपेयर सॉलिड स्टेट से ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। क्या, फिर से रिपीट करना। सर गैस स्टेट में जी, लाइट इन कंपेयर सॉलिड स्टेट के ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी, ज्यादा वो स्पीड में ट्रेवल करेगी। गैस में ट्रेवल करेगी सर स्पीड में इन कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। वो तो एनर्जी लॉस बता दिया ना, उसमें सारी चीजें आ गई कि मिनिमम एनर्जी लॉस होगा, तो उससे सारी चीजें रिलेवेंट है यस सर। ना। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या नाम है आपका? अंकित राजपूत सर। अंकित राजपूत। जस्ट मैं आपसे पूछूं, आप ही से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग भी सुनना। वाई वी कैन नॉट यूज ऑप्टिकल पंपिंग मेथड टू ऑपरेट गैस लेजर? गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज सर इट्स नॉट प्रोवाइड more stability Why? Why? and loss of energy in optical. Why not provide more stability? किस बेसिस पे बोला? समझाने के लिए लाइन पाएगी। किस बेसिस पे आपने ये कंक्लूड किया? सर एनर्जी लॉस जो बार बार हो गए जीरो के बराबर, हम नॉट काउंटेबल। बात की बात बताइए आपकी। मैं तो एक इनिशियल फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज क्यों नहीं करते? ये तो जब हमने गैस लेजर पढ़े, वर्किंग पढ़ी, ये सब पढ़ा, तब आपको ये रैपिड डीके और ये सब पता चला। यस सर।
मैंने जब स्टार्टिंग में कुछ बताया था, याद करो। बाकी लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहे तो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जैसे गजन ने बोला था रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर, है ना, इसका भी मतलब बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी बहुत इजी है, उसका भी अपन समझाएंगे। पहले दो चीजें अपन क्लियर करें। मेन गैस लेजर जब स्टार्ट करते हैं तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको पता होना चाहिए। पहला कि गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए आप ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज न करके किसका यूज करते हो? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, पहला क्वेश्चन। और क्या कारण है कि सॉलिड स्टेट लेजर के कंपैरिजन में हम गैस लेजर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं? तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा है प्रभाकर ने, सर गैस लेजर के लिए लो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रभाकर अपने आप को एक बार अनम्यूट करना, और क्यों लो एनर्जी की या लो इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है उसका आंसर मुझे बताओ प्रभाकर। क्योंकि गैस सर, हेलो हाँ हाँ, थोड़ी स्लो आ रही है आवाज़। सर, क्योंकि गैस खुद इतनी एनर्जी वो निकालता है जिससे कि लो एनर्जी में, क्या बोलते हैं उसको। तनवीर आप बता पाओगे? आपने लिखा है ऑप्टिकल पंपिंग हाई इंटेंसिटी, सोचो तब तक प्रभाकर। यस सर, यस सर। जैसे कि हीलियम नियॉन का जो एनर्जी लेवल होता है ना सर, वो सेम होता है। उसके लिए लो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए, हाई इंटेंसिटी के लाइट से वो एक्साइटेड स्टेबल नहीं कर आंसर पाता है, बताएंगे प्रभाकर, आप भी सुनना, बाकी लोग भी सुनना। इसलिए लो हम हीलियम इंटेंसिटी नियॉन की का बात लाइट नहीं कर रहे जरूरत है। हैं, एक जनरल गैस की बात कर रहे हैं। गैसियस मीडियम में जनरली उन्हीं का एस्टेब्लिशमेंट होता है किसी ट्यूब में जो जिन लो एटम्स के इंटेंसिटी का एनर्जी लाइट लेवल या तो आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं या नियरली होते आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। नियर आइडेंटिकल सेम होना ये चाहिए पहले सभी लगभग लोग में। कंसेप्ट क्लियर कर ले, पहला। दूसरा हम बता देंगे कि ऐसे एनर्जी लेवल के एटम्स को मेटा लो स्टेबल स्टेट में मेंटेन करने के लिए लो लो इंटेंसिटी की लाइट की इंटेंसिटी का जरूरत लाइट होती की जरूरत, है। इसके लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब यदि हम ऑप्टिकल पंपिंग मेथड की बात करें तो उसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग मेथड जब समझाते हैं तब उसमें बताते हैं कि इस मेथड में एटम्स पर कैसा लाइट इंसिडेंट किया जाता है? हाई इंटेंसिटी का लाइट, जिससे इनकी मेटा स्टेबल स्टेट क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और हम स्टिमुलेटेड एमिशन इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लेजर बीम इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से गैस लेजर को ऑपरेट करने के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज न करके किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। ठीक है, सभी लोगों से आंसर बनना चाहिए, किसी से भी मैं पूछूं तो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं पूछना चाहूंगा, मैं पूछूंगा, है ना। एक मिनट दीपक लोधी हो क्या बेटा आप, कि ज्वाइन करके बिजी हो? दीपक, जी सर। आवाज आ रही मेरी? जी है ना, सुना कुछ? सर, बोलिए, एक बार बोलिए आप। नहीं, अभी तक जो मैंने पढ़ा है कुछ सुना क्या? क्योंकि मैं नहीं सुना है मैंने, सुन रहा था। क्योंकि मैं कुछ पूछूंगा तभी बनेगा जब आपने अभी तक सुना और समझ, मतलब समझा होगा तो। सर मैंने क्या आज 10 दिन के बाद क्लास अटेंड की है। क्या? 10 दिन के बाद क्लास अटेंड की है मैंने, आज मैं बाहर गया था नहीं, तो ये वाला क्लास तो तो वहाँ क्या मैंने क्लास नहीं चल रही थी। नहीं, ये वाला क्लास तो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया पहले। जितने भी अटेंड कर रहे हो आज, वो पहली टाइम ही अटेंड कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। जी सर। तो बता दोगे मैं यदि कुछ पूछूं तो? जी सर, बताइए। बताइए, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बताना आपको है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण सॉलिड स्टेट लेजर की जगह हम गैस लेजर को प्रीफर करते हैं। बाकी लोग मैं तैयार रहना, तुम बोलो अगर बोलना चाह रहे हो तो जल्दी से, नहीं तो मैं किसी और से बात करूं। और यदि बहुत दिनों बाद अटेंड कर रहे सर हो, किसी और से पूछ लीजिए। तुम्हारी टीजी सर तो डेली अटेंडेंस डालते तुम्हारी,
नहीं सर, तो वो मेरे का उनको भेजता था ना, मैं क्लास चल नहीं रही थी वहां पे, अच्छा, फोटो खींच के डाल देते तो हो मैं बस। उनको भेज देता था सर क्लास में। हाँ, क्लास नहीं चल रही है मतलब वहाँ पे। आज मैं कल ही आया हूँ शाम को वहां से। मैं बात करना चाहूँगा, तो कल से पढ़ाई में ध्यान देना है ना जितना कवर किया। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट करना। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र नहीं है। आशीष गिरी, अनुराग मेहरा। हाँ अच्छा, कौन आ गया? धर्मेंद्र या आशीष, कौन आया? अभिषेक त्रिपाठी, यस सर। त्रिपाठी जी सुन पा रहे हो? जी सर। है ना? तो मैंने जो दीपक लोधी से क्वेश्चन किया था, फिर से रिपीट करने की जरूरत यस नहीं सर। है। नो सर। तो आंसर बता दो, तो सब सुन लेंगे, मैं भी थोड़ा अपना रिवीजन कर लूंगा। आप आंसर बताओ। आंसर क्वेश्चन क्लियर है कि एक बार बोल दो क्वेश्चन? एक बार रिपीट करिए सर थोड़ा सा। मैंने सोच रहा था कि तुम्हें सब पता होगा। सर आंसर नहीं पता, इसी कारण क्वेश्चन रिपीट करवा रहे, शायद आ जाए। शायद आ जाए। हैं? तो मेरा क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टेट लेजर के कंपैरिजन में गैस लेजर को जनरली प्रीफर करते हैं, क्यों? मीटिंग एंड हो जाएगी बेटा, सभी लोग, है ना? इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम बोलते रहो। अभिषेक। आई डोंट नो सर। हेलो सर। आकाश साहू, हाँ। अभिषेक पता होना चाहिए वैसे आपको। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है पहले? आकाश। हाँ सर। हाँ आकाश बोलो। सर जो इसमें एनर्जी लॉस सर मिनिमम होता है, ठीक है, कैसे पता तो किया सर आपने इसमें लॉस मिनिमम होता है? हायर सर हायर एनर्जी